अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। क्लास 8 के लिए टॉपिक है। तो आपको पता हुई होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। क्यों ये जो एयर है ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हम एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इनफैक्ट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता है। विदाउट फूड हम कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ पल के लिए या कुछ मिनट्स के लिए हम एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब हम अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे बाय वॉल्यूम, जो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ये जो एयर है ये किसका बना है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि डिफरेंट गैस आर प्रेजेंट इन एयर। अगर इनकी कंपोजिशन हम देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है बाय वॉल्यूम, अगर हम देखेंगे हमारा जो एयर है इस है 78% नाइट्रोजन। इसमें 78% जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है दैट इज़ 78%। तो ज़्यादा जो ये होता है कौन सा गैस, वो है नाइट्रोजन। तो उसके बाद होता है दूसरा गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन। इसकी जो कंपोजिशन है इन एयर इट इज़ 21% बाय वॉल्यूम। तो अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी जो ये है इट इज़ 0.03। तो इसी तरह कुछ और गैसेस हैं। हमने बोला एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी तरह से ऑर्गन है एक गैस, या मीथेन इज़ एयर, या ओजोन है। इनके अलावा, इन गैसेस के अलावा हमारी जो इसमें एयर में है वाटर वेपर होता है प्रेजेंट। इसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, बट दीज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये जो ऑर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर है, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो अब हम ये जो एयर पोल्यूशन है, अगर हम पोल्यूशन पहले बोलेंगे, पोल्यूट मीन्स जो कंटमनेट। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस हमारी किसी चीज़ के साथ मिल जाता है तो वो उसको पोल्यूट करता है, उसको ख़राब करता है या गंदा करता है। तो अब अगर एयर के साथ कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स होती है, उसके साथ मिल जाती है, तो दैट मीन्स वो कंटमनेट हो गया बाय दिस अनवांटेड और अनहार्मफुल सब्सटेंस। तो एट दैट टाइम हम उसको कह सकते हैं हमारा जो एयर है इट इज़ पोल्यूटेड। या हम जो इसमें जो पोल्यूशन हुई है जिससे हमारा ये एयर गंदा हो गया है अनवांटेड सब्सटेंस से, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। तो अगर हम एयर पोल्यूशन का बोलेंगे व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, तो हम इसको ये कह सकते हैं व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड हो गया गंदा होना, यानी कि इसमें ऐसी कोई चीज़ मिलाएंगे जो हार्मफुल है हमारे लिए, जो हमारे लिए अनवांटेड है, जो हमारे लिए मुज़िर है, जिसका हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड। तो मैंने लिखा व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इससे क्या होता है, जिससे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन पे हार्मफुल इफेक्ट होता है दिस कंटामिनेशन से। जो इसमें कोई भी चीज़ अनवांटेड सब्सटेंस मिली है तो उससे क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, न कि सिर्फ लिविंग थिंग्स पे बट ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी। एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पे भी असर पड़ता है अगर हमारा एयर गंदा होता है। तो उसी को हम बोलते हैं इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन। तो मैंने ये लिखा, मैं पढ़ूंगी अब कि हमारा जो एयर है व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ रेफर्ड एज एयर पोल्यूशन। जब हमारा एयर गंदा हो जाता है किसी अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस से, तो जिसका बुरा असर पड़ता है, जिसका हमारी लाइफ पे हार्मफुल इफेक्ट है, न कि सिर्फ लिविंग थिंग्स पे बट ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ताजमहल जो इट्स वन ऑफ द 7 मोनूमेंट, ये जो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट। तो ये क्या है, ताजमहल जो आगरा में है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है ये। अजूबे जो है हमारी दुनिया में सात है, उनमें से पहला ये जो वंडर है तो जो है ताजमहल जो आगरा में लोकेट किया गया है। आपको पता है ये बादशाह जो था शाहजहां, उसने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़। तो ताजमहल जो है ये दिन ब दिन ख़राब होता है, उसका जो वाइट मार्बल है, अपने ही मोनूमेंट जो है ये ताजमहल, ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो आज इसका जो वाइट मार्बल है ये ख़राब हो गया ड्यू टू द एयर पोल्यूशन।
तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन से हमारे इन नॉन लिविंग थिंग्स पे या मोनोमेंट्स पे कैसा असर पड़ता है, हाउ दे आर हार्मफुल टू दोज लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि सिर्फ एयर पोल्यूशन से ना सिर्फ लिविंग थिंग्स पे बट ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो जब ये हमारा एयर कंटमनेट होता है, अब वो सब्सटेंसेस जिनसे हमारा एयर कंटमनेट होता है, जिससे हमारा ये जो हमारी जो ये एयर है ये गंदा हो गया, ये प्ल्यूट हो गया, तो उनको हम उन सब्सटेंसेस को हम प्लूटेंट्स कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच कंटमनेट द एयर, जो इस एयर को गंदा करते हैं, दीज आर कॉल्ड द एयर प्लूटेंट्स। दीज आर कॉल्ड एयर प्लूटेंट्स। जो हमारे एयर को गंदा करता है उसका हम एयर प्लूटेंट। जैसे समटाइम्स कुछ सब्सटेंस, जैसे कुछ नेचुरल सोर्स से लाइक स्मोक आता है, अगर कहीं से फॉरेस्ट फायर होती है, टेम्परेचर रेज हो गया ज़्यादा, फिर अचानक से हमारे जो फायर ये है फॉरेस्ट से उनमें फायर लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जिनको हम बोलते हैं, या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वहाँ से जो डस्ट राइज होता है, तो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। बट अगर हम ये देखेंगे, आज ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत रोल प्ले करती है इन एडिंग पोल्यूटेंट्स टू द एयर। जैसे हम बोलेंगे जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, या पावर प्लांट्स, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स होते हैं, या बर्निंग ऑफ फेयरवुड, या डंग केक से जो काउ डंग केक्स होते हैं, इनसे जो भी ये स्मोक वगैरह निकलता है, दीज आर इंजूरियस टू अवर हेल्थ, दीज हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर लाइफ। तो ये पोल्यूटेंट्स हमारे एयर को गंदा करते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। तो अगर हम अब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट में इनको यहाँ से लिखूँगी भी, तो इनसे हमारा जो एयर है ये कंटमनेट होता है, हमारे लिए ये एयर हार्मफुल होता है, तो हमारी सेहत पे इससे बुरा असर पड़ता है। जैसे मैंने बोला, फैक्ट्रीज जो है दीज आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट वहाँ से निकलता है, वो हमारी इस एयर में मिलता है, जो गैसेस वगैरह वहाँ से रिलीज़ होती हैं, या जो ऑटोमोबाइल या गाड़ियों का जो ये धुआं वगैरह होता है। आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का जो ये है रश वो बहुत ज़्यादा लगा है, इसलिए हमारा जो एयर है इट इज़ कंटमनेटेड ऑल्सो बाय द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स। या हम बर्न करते हैं, हम कहीं फायर जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं, या कहीं हम ये जो काव डंग केक्स हैं उनसे जो ये स्मोक रिलीज होता है, दे ऑल्सो कंटमनेट द एयर। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इससे हमारा जो यह एयर है ये होता है पोल्यूट। तो इनसे क्या होता है, ये जो एयर पोल्यूशन होती है इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो व्हीकल्स हैं दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। लाइक अगर हम व्हीकल्स की बात करेंगे, व्हीकल्स में क्या होता है, दे प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये स्मोक्स हैं। दीज आर द प्रोड्यूस, दीज आर द लेवल्स, या दीज आर द पोल्यूटेंट्स दैट आर रिलीज्ड बाय द व्हीकल्स। जो हमारी ये गाड़ियाँ वगैरह हैं ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक carbon monoxide. It is one of the pollutant that is released by vehicles. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा पोल्यूटेंट, ये भी एयर को कंटेमिनेट करता है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड इज देयर आल्सो रिलीज्ड एंड स्मोक। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई फ्यूल बर्न, इनकम्प्लीट बर्निंग अगर किसी फ्यूल की होती है, जैसे पेट्रोल है या डीजल जो हमारी व्हीकल्स में यूज़ होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ प्रोड्यूस होता है। इट्स अ वेरी पॉइजनस गैस। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड में होती है इससे वो कम हो जाती है, रिड्यूस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम बोलेंगे व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट ये तब प्रोड्यूस होता है अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल्स की, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए अगर हम गाड़ियों का जो ये फ्यूल उसको ऐड करते हैं, हमें चाहिए कि हम उसकी ये जो फिलिंग हम करते हैं, ऑयल पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, वो साफ़ होना चाहिए। तो इसमें जो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये इनकम्प्लीट बर्निंग जब होती है फ्यूल की, जैसे पेट्रोल है या डीजल है, अगर हम गाड़ियों में डालते हैं, फिर ये पूरी तरह से नहीं बर्न होता है, इसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, अच्छे तरीके से ये नहीं कम्प्लीटली बर्न होता है। तो इससे क्या होता है, इससे गैस रिलीज होती है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द incomplete combustion or incomplete burning of fuel such as petrol and
डीजल। तो इससे क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स पॉइजनस गैस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जहरीला गैस है। तो इससे क्या होता है, हमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की होती है वो कम होती है। दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हमारी खून में जो ऑक्सीजन कैरिंग, जो ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है बाय द ब्लड, इट इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिफरेंट ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं दीज डिफरेंट पोल्यूटेंट से, आगे जाके हम इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक में वो करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।